अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हमारे फ्री GBOB कोर्स 2025 के मॉड्यूल 2 का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आपने गूगल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से क्लाइंट रिसर्च करनी है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरा पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है। तो आज का लेक्चर मुकम्मल इसके मुतल्लिक़ होगा और इस लेक्चर में आपको ऐसे कीवर्ड्स बताए जाएंगे जिन कीवर्ड्स को आप गूगल में डाल के वहाँ से जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं जो कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ कि क्लाइंट आपका वो होगा जो कोई ना कोई चीज़ सेल कर रहा है, चाहे वो कोई सर्विस है, चाहे वो टूल है, चाहे कोई प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करके ऐसे क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं, इस लेक्चर में तमाम जो कीवर्ड्स हैं आपको बताए जाएंगे। तो याद रखिए कि गूगल के पास दुनिया का सबसे बड़ा डाटा है वेबसाइट्स का, उसके मतलब का डाटा। इसको इस्तेमाल करके जो बंदा सीख गया वो बंदा अमीर हो सकता है। आज के लेक्चर में डिटेल चीज़ें शामिल होंगी, आपने कैसे अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को यहाँ से निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने देखना है कि ऐसे लोग जिनकी गेस्ट ब्लॉगिंग की कैंपेन ऑलरेडी चल रही है, वो लोग किस तरह हम फाइंड करेंगे। क्योंकि जिनकी गेस्ट ब्लॉगिंग की कैंपेन ऑलरेडी चल रही है, अगर हम उनको पिच करें कि आपकी कैंपेन ऑलरेडी चल रही है, तो अगर आप हमसे गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहते हैं तो हमारे पास फ़लाँ फ़लाँ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, फ़लाँ फ़लाँ हमारे पास वेबसाइट्स मौजूद हैं, तो उनसे हमें ऑर्डर मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ जिक्र किया था, कीवर्ड रिसर्च वाला जो मेथड था कि हम नेविगेशनल और जो ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल कीवर्ड्स को हम वन बाय वन पुट करके वहां से क्लाइंट्स निकालते हैं गूगल से, वो तरीका भी अच्छा है, लेकिन वहां पे रिस्पॉन्स रेट निस्बतन कम है। जो आज तरीका हम देखने जा रहे हैं, यहाँ रिस्पॉन्स रेट उसके मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल है। यानी वहां अगर आपको 1000 में से 5 क्लाइंट्स का रिस्पॉन्स आता है, तो यहाँ 1000 में से आपको 10 से 20 क्लाइंट्स का रिस्पॉन्स आपको आएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं इस तरीके की तरफ। इसमें हमने 3 एक्चुअली चीजें डिस्कस करनी है। एक तो इसका मैनुअल तरीका होगा, दूसरा तरीका हम चेक करेंगे थ्रू SEMrush, और तीसरा हम स्टडी करेंगे थ्रू एरर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनुअल ब्लॉग आउटरीच या ब्लॉग रिसर्च से मुराद क्या है। तो मैनुअल ब्लॉग रिसर्च के लिए आपने ये काम करना है कि सबसे पहले आपके पास कोई वेंडर साइट होनी चाहिए। जो वेंडर साइट आपने फाइंड की है, आप उनमें से चाहे कोई साइट पिक कर रहे हैं, और कोशिश हमने ये करनी है कि ऐसी साइट पिक की जाए जिस साइट के ऊपर फ्रीक्वेंटली आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। अगर ऐसी साइट हम पिक करेंगे तो हमें मैक्सिमम क्लाइंट्स मिलने के चांसेस होंगे। एक ऐसी ही वेबसाइट जहां पे ऑलरेडी काफी ज्यादा गेस्ट पोस्टें लगती हैं, उसको मैंने ऑलरेडी चूज किया हुआ है, और वो वेबसाइट जो है आपके सामने है इस वक्त। इसका नाम है greenrecord.co.uk। इसके ऊपर काफी पोस्टें लगती हैं। तो यहाँ पे इसका मैंने बिजनेस वाला जो सेक्शन है ओपन किया है। तो 27 तारीख को इसके ऊपर एक पोस्ट लगी है, 26 तारीख को इसके ऊपर मल्टीपल पोस्टें लगी हुई हैं। तो हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे कोई भी पोस्ट जो रिसेंटली लगी है, रिसेंटली से मुराद जो रिसेंट 1 वीक में लगी है, जो एक हफ्ते के अंदर पोस्ट लगी है, अगर हम वहां से क्लाइंट्स निकालेंगे तो रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज्यादा है। अगर हम थोड़ी पुरानी पोस्टें देखेंगे तो चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। तो अभी ये जो आज के दिन पोस्ट लगी है, मैं अगर इसको ओपन करता हूं, इस पोस्ट को मैंने ओपन किया, और हमने चेक करना है कि क्या ये एक गेस्ट पोस्ट है या एक सिंपल ब्लॉग पोस्ट है। यानी क्या ये इस वेबसाइट के मालिक ने खुद अपने लिए पब्लिश की है, या ये आर्टिकल किसी दूसरी वेबसाइट ने एज अ गेस्ट पोस्ट यहां पब्लिश करवाया है लिंक लेने के लिए। ये पहले चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम इस आर्टिकल से क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं तो इसका गेस्ट पोस्ट होना जरूरी है। इस पे कोई दूसरी साइट का लिंक लगा होना जरूरी है, और किसी दूसरी साइट के लिंक को हम बोलते हैं वो एक्सटर्नल लिंक है। तो अगर मैं यहां पे चेक करूं, यहां पे अगर मैं स्क्रॉल करता हूं और चेक करता हूं, यहां देखिए कि क्लिक यहां मौजूद है वायरलेस फायर अलार्म्स। इसके अलावा और देखते हैं यहां पे फायर एक्सटिंग्विशर सर्विसिंग। इसके अलावा तीसरा एक यहां पे ये लिंक है, और ये लग रहा है कि तीनों ही एक वेबसाइट के लिंक है। यानी इस वेबसाइट के अंदर मुझे इस आर्टिकल के अंदर मुझे लग रहा है कि जस्ट एक ही वेबसाइट के लिंक है, यहां पे कोई इंटरनल लिंक नहीं है। इंटरनल लिंक से मुराद है कि अगर मैं किसी लिंक पे क्लिक करूं और क्लिक करने से इसी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज खुल जाए, तो उसे कहा जाएगा ये इंटरनल लिंक है। लेकिन अगर मैं क्लिक करूं और क्लिक करने से कोई न्यू वेबसाइट खुल जाए, तो इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल लिंक है। तो क्लाइंट हमें तब मिलेगा जब यहां पे एक्सटर्नल लिंक होगा। अब ये लिंक एक्सटर्नल है कि नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। और चेक कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो देखा कि ये कोई नई वेबसाइट खुल गई है, और इस नई वेबसाइट का मतलब ये है कि ये वेबसाइट हमारा क्लाइंट हो सकती है। लेकिन इस क्लाइंट को हमने अप्रोच करना है कि नहीं करना, ये हम डिसाइड करेंगे इसकी अथॉरिटी देख के।
क्योंकि बास बात ऐसा होता है कि हम जिस लिंक पे क्लिक करते हैं वो साइट खुलती है, वो बड़ी हाई अथॉरिटी की साइट होती है। बास ऐसा होता है विकिपीडिया ओपन हो जाता है, बास का फोर्ब्स का कोई पेज ओपन हो जाता है, बास का ब्लूमबर्ग का कोई पेज ओपन हो जाता है। अब जिस तरह फोर्ब्स है, ब्लूमबर्ग है, विकिपीडिया है, ये ऐसी बड़ी बड़ी जो प्रीमियम साइट्स हैं, ये डेफिनेटली हमें हमें हमारी सर्विसेज नहीं लेंगी, हमें गेस्ट पोस्ट के ऑर्डर्स नहीं देंगी। तो हमने चेक करना है कि ये जो साइट ओपन हुई है, क्या ये दरमियानी साइट है, या हल्की साइट है, या फिर ये प्रीमियम साइट है। अगर तो ये प्रीमियम साइड होगी इसको हम छोड़ देंगे, अगर दरमियानी या हल्की साइड होगी फिर इसको इसको हम अप्रोच कर लेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, उसके लिए मैं सबसे पहले, अगर मोस बार की एक्सटेंशन अगर आपने इंस्टॉल की हुई है, तो इसको हम ऑन करेंगे। मोस बार पे एक्सटेंशन आपने कैसे इंस्टॉल करनी है, इसको मोस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, इसके बारे में वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करवा दूंगा, उसको लाजमी देख लीजिएगा। तो अगर आपने मोस बार ऐड की है तो मैं सिंपल एक काम करूंगा, ये अगर आपने एहरफ्स बार ऐड की हुई है, तो यहां अगर आप देखेंगे जब मैंने मोस बार को या एहरफ्स बार को ऑन किया हुआ है, तो यहां पे मेरे पास मोस शो कर रहा है कि इस वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो 37 है। यानी जो ये जो एक्सटेंशन का आइकॉन है ना, इस आइकॉन के ऊपर 37 लिखा हुआ है। जो एहरफ्स वाला आइकॉन है एहरफ्स बार का, वहां 47 लिखा हुआ है। यानी इस वेबसाइट का जो डीए है वो 37 है, और जो डीआर है वो इसका 47 है। यानी ये दरमियानी वेबसाइट है, ना ये ज्यादा हल्की वेबसाइट है ना बहुत अच्छी है, दरमियाने लेवल की वेबसाइट है। तो इसको अप्रोच किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं तसल्ली करता हूं, मैं ये जो मोज बार वाली एक्सटेंशन है मैं इस पर क्लिक करता हूं, और क्लिक करने के बाद जब मैंने लिंक मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक किया तो उसने बताया कि डोमेन अथॉरिटी यानी वेबसाइट की जो पावर है वो 37 है। जो वेबसाइट की पावर है वो 37 है, ये दरमियानी वेबसाइट है। तो मुझे यहां से कंफर्म भी हो गया। इसके अलावा अगर मैं इसकी ट्रैफिक को चेक करना चाहता हूं तो एसईओ क्वेक वाली जो एक्सटेंशन है, आप उसको ऊपर क्लिक करेंगे, और यहां पे देखिएगा ये वाला जो है ना, यहां पे अगर हम देखते हैं, यहां देखिए एससीएम रश सर्च इंजन ट्रैफिक, और वो कितनी शो हो रही है, 3.02 के। तो ट्रैफिक भी 3000 के अराउंड है, अथॉरिटी भी 37 है, दरमियानी वेबसाइट है। लेकिन चूंकि इसने greenrecord.co.uk पे गेस्ट पोस्ट लगवाई है, तो अगर मैं इसको यूके वाली साइटें मजीद ऑफर करूं तो ये मुझे ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि इसकी देखें यहां पे इसकी अपनी जो वेबसाइट है वो भी यूके वाली है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो क्लाइंट है ये स्पेसिफिकली रैंक करना चाहता है, ट्रैफिक गेन करना चाहता है फ्रॉम यूके। तो इस क्लाइंट को हमने यूके वाली जो वेबसाइट्स हैं वो हमने प्रोवाइड करनी है, तो हमें ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो लिहाजा इस तरीके से हमने मैनुअल तरीके से ब्लॉग रिसर्च की, ब्लॉग को देखा, उसके ऊपर लिंक पे क्लिक किया, और वहां से हमने क्लाइंट को फाइंड कर लिया, और फिर देखा कि इस क्लाइंट को हमें अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तमाम चीजें हम देख भाल के फिर इसको अप्रोच करें। इसको हमने ईमेल क्या करनी है, किस तरीके से वो ईमेल राइट करवानी है, उसके ऊपर डेफिनेटली आगे चल के हमारा लेक्चर आएगा, तो उस पर हम डिटेल से बात करेंगे कि ऐसे क्लाइंट्स को हमने जब मेल करनी है तो सब्जेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए और ईमेल का कंटेंट क्या होना चाहिए। तो ये आगे चल के इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जीबीबी कोर्स हमारा इदारे में पेड भी दस्तियाब है, जहां पे आप हमारी ऐसी टीम जो इसी कोर्स से पैसे कमाती है उनकी एक्सपीरियंस के साथ आप सीख सकेंगे बिलमुशाफा या फिर ऑनलाइन जूम पे। आप चाहें तो हमारे इदारे में लाहौर में लामा इकबाल टाउन में आके ये कोर्स कीजिए, या चाहें अपने घर से बैठे जूम पे ये कोर्स करें। अगर ये कोर्स आप करना चाहें तो फिर आप हमारे इदारे का ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे रब्ता कीजिएगा, और ये हमारे इदारे का एड्रेस, उसकी वेबसाइट, उसकी बाकी चीज़ें हैं, ताकि आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकें। जैसे ही आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको मैसेज पे रिप्लाई करके गाइड कर देगी। तो चलिए देखते हैं बाकी के लेक्चर। ब्लॉग रिसर्च के मैनुअल तरीके के बाद अब हम बात करेंगे इसी मेथड का जो शॉर्टकट है। जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी शॉर्टकट्स बताए हैं आपको, तो हर चीज का कहीं ना कहीं शॉर्टकट निकल आता है, तो इस मेथड का भी शॉर्टकट मौजूद है। अब इस मेथड का जो शॉर्टकट है वो दो टूल्स के थ्रू पॉसिबल है। या तो आप एससीएम रश इस्तेमाल कर लें जो कि सस्ता है, या फिर आप एहरफ्स इस्तेमाल कर लें जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। एससीएम रश सस्ता है, ये उसका फायदा है। एहरफ्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन वहां से हमें जो जेन्युइन ट्रैफिक है क्लाइंट साइड की पता चल जाती है, ये उसका बेनिफिट है। तो हम बारी बारी दोनों को इस्तेमाल करते हैं, जो आप यूज करना चाहेंगे आप कर लीजिएगा। तो जब हम एसईएम रश पे आएंगे, हमने डोमेन ओवरव्यू के अंदर जाना है, और यहां पे वो साइट पुट कर देनी है जो 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 हमने चूज की है, जिस पे फ्रीक्वेंटली पोस्टें लग रही हैं।
हमने वो साइट को यहाँ पे ऐड किया, वेबसाइट को डाला, उसको सर्च किया और यहाँ पे हमने क्लिक किया बैकलिंक एनालिटिक्स के ऊपर। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं, जब हमने वेंडर्स फाइंड किए थे तब भी हमने ये काम किया था, लेकिन वहां पे हमने रेफरिंग डोमेन्स की बात की थी। तो आज हमने सेक्शन जो ओपन करना है वो है आउटबाउंड डोमेन्स। हम आउटबाउंड डोमेन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। आउटबाउंड डोमेन से मुराद वो वेबसाइटें हैं जिन्होंने इस साइट से greenrecord.co.uk से लिंक लिया है। यानी ये वो साइटें हैं आउटबाउंड डोमेन से मुराद जिन्होंने greenrecord.co.uk पे गेस्ट पोस्ट लगवाई हैं। यानी मैं शॉर्टली एक से बताया करता हूं क्लास के अंदर कि थोड़ा सा आप इसे कंफ्यूज ना करें, कि जब हम रेफरिंग डोमेन्स फाइंड करेंगे तो वो वेंडर्स होंगे और जब हम आउटबाउंड डोमेन्स फाइंड करेंगे तो ये क्लाइंट्स होंगे। तो मैंने क्लिक किया आउटबाउंड डोमेन्स और मुझे समझ आई, मुझे पता चला कि अभी तक ये है कि 9361 वेबसाइटों का लिंक greenrecord.co.uk पे लग चुका है। अब ये सारे के सारे हमारे क्लाइंट्स नहीं है, हमने थोड़ा सा फिल्टर करना है इस चीज को। तो कैसे फिल्टर करेंगे? हम यहाँ अथॉरिटी स्कोर के ऊपर आएंगे और यहाँ पे अथॉरिटी स्कोर हम लगा लेंगे 0 से 20 तक का। 0 से 20 तक का मैंने लगाया अथॉरिटी स्कोर, अप्लाई किया इसको। अप्लाई करने के बाद डाटा मेरे पास कुछ अभी आएगा और वो डाटा हमारे पास शो हुआ है 4018 साइटें। 4018 साइटें वो हैं जिनकी अथॉरिटी लो है, 0 से 20 तक लो है, 20 से 50 तक ये मीडियम है, 50 से ओनवर्ड आगे फिर हाई है। तो जो लो अथॉरिटी वाली साइटें हैं जिन्होंने इस पे लिंक लगवाया है आज तक की डेट तक, तो वो है हमारे पास 4018 साइट्स। लेकिन हमने काम करना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमने सिर्फ उन वेबसाइटों को अप्रोच करना है जिन्होंने प्रीवियस 1 वीक के अंदर या मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर आर्टिकल पब्लिश करवाया। उसका हल यह है कि मैं सिंपली एक काम करूंगा, मैं यहां पे फर्स्ट सीन के ऊपर क्लिक करूंगा। जब मैं फर्स्ट सीन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एसईएमएस क्या करेगा, ये सॉर्ट कर देगा, तरतीब लगा देगा। और तरतीब लगाएगा इस लिहाज से कि जो रिसेंट पोस्ट है हमारे सामने आ जाएंगे। अब देखिए 4 घंटे पहले ये इस वेबसाइट ने आर्टिकल पब्लिश करवाया, 6 घंटे पहले इसने करवाया, 7 घंटे पहले इसने करवाया, 9 घंटे पहले इसने करवाया। यानी आज की जो डेट है, अगर आप यहां देखें 15 आवर्स, यहां पे 16 आवर्स, ये देखें यहां पे 24 आवर्स। अगर यहां से लेके ऊपर तक देखा जाए तो आज की डेट में तकरीबन 15 से 20 वेबसाइटों ने अपनी गेस्ट पोस्ट यहां पब्लिश करवाई है। बाज का ये टूल गलती करता है, मतलब ये क्या करता है, जो आर्टिकल्स, जो साइटें होती हैं या जो आर्टिकल्स होते हैं उनको इंडेक्स थोड़ा लेट करता है, लेकिन ये फिर भी गुजारा इससे हमारा हो जाता है। यानी आर्टिकल पब्लिश हो गया साइट पे, लेकिन इसने इंडेक्स किया है लेट, 1 दिन के बाद या 12 घंटे के बाद, तो बाज का थोड़ी सी गलती कर जाता है, लेकिन फिर भी शॉर्टकट मेथड ये ठीक है। तो यहां पे अगर प्रीवियस 24 आवर्स में अगर 20 लोगों ने यहां गेस्ट पोस्ट लगवाई है, अगर मैं इन 20 लोगों को अप्रोच करूं तो ये तो इनकी कैंपेन चल रही है अभी। अगर मैं इन 20 लोगों को अप्रोच करूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे वहां से रिस्पॉन्स आने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होंगे। मैं करूंगा क्या, मैं जस्ट इस शीट को एक्सपोर्ट करूंगा। सॉर्ट करने के बाद फर्स्ट सीन के ऊपर क्लिक करने के बाद जब तरतीब लग जाएगी तो यहां पे ग्रीन कलर में जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रीवियस 1 मंथ के अंदर आर्टिकल पब्लिश करवाया है। प्रीवियस 1 मंथ के अंदर आप इन सब लोगों को चाहे अप्रोच कर लें जिन्होंने प्रीवियस 1 मंथ में किया। प्रेफरेबल ये है कि प्रीवियस 1 वीक वाले करें या 2 वीक्स वाले करें, लेकिन अगर आप प्रीवियस 1 मंथ वालों को भी करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। तो आप इस शीट को सिंपली एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन मौजूद है, एक्सपोर्ट करेंगे और उसके उस एक्सपोर्ट करने के बाद इस जो डाटा हमारे मतलब का होगा, प्रीवियस 1 वीक का, 2 वीक का, 1 मंथ का, उसको कॉपी करके अपनी शीट में पुट करेंगे, उनके कॉन्टेक्ट फाइंड करेंगे। इसके अलावा वहां पे उनको जो है फिर हम आगे अप्रोच करेंगे। यहां पे जो मसला है वो क्या है कि एएस तो पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता चला कि इन साइटों की ट्रैफिक कितनी कितनी है। तो ये जो मसला है, इस मसले का हल हमें एहरफ्स में मिल जाता है। एहरफ थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो अगर आप एहरफ्स को बाय करते हैं तो वहां पे आपको डीआर भी पता चल जाएगा साइट का, ये डोमेन रेटिंग, और साथ आपको साइट की ट्रैफिक भी पता चल जाएगी। आपको अंदाजा हो जाएगा ये जो वेबसाइट है ये कितनी अच्छी है, इस पे कितनी ट्रैफिक आ रही है। अगर कम ट्रैफिक आ रही है आप उसे कह सकते हैं कि आपकी ट्रैफिक बढ़ सकती है। तो वो एहरफ्स को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, तो अभी हम चलते हैं एहरफ्स की तरफ और देखते हैं कि हम यही मेथड जो है एहरस पे कैसे इस्तेमाल करें। तो एहरस पे आपने जाना है साइट एक्सप्लोरर में और यहां जाके वही साइट आपने कॉपी करके पेस्ट कर देनी है यहां पे, और इसे करना है सर्च।
और सर्च करने के बाद इसके स्टैट्स आपको शो हो जाएंगे। इसके स्टैट्स से हमें कोई खास ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई सरोकार नहीं है। आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ देखिए सेक्शन आ गया है, आउट गोइंग लिंक्स वाला सेक्शन है, यानी जिन लोगों को लिंक्स जा रहे हैं यहाँ से, इससे जिनको इसने लिंक दिए हैं, जिन्होंने इस पे गेस्ट पोस्टें लगवाई हैं, तो वहां पे हमारे पास एक नीचे का ऑप्शन आ जाती है जिसका नाम है लिंक्ड डोमेन्स। अब जो लिंक्ड डोमेन्स है आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास वो साइटें आ जाएंगी जिन्होंने इस वेबसाइट से लिंक लिया है, यानी यहाँ पे गेस्ट पोस्टें लगाई हैं। ये जो एहरफ्स के रिकॉर्ड में मौजूद है साइटें, वो 9080 साइटें हैं जो कि एहरफ्स के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। अब यहां आप क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डीआर भी शो हो रहा है और साथ साथ हमें ट्रैफिक भी शो हो रही है। देखें, ट्रैफिक भी है, डीआर भी है। अब यहां हम एक काम करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, और फिल्टर लगाएंगे पहले डीआर का, कि मुझे ऐसी साइट दिखाओ जिनका डीआर 0 से लेके लेट्स सपोज 30 तक है। मैंने ये फिल्टर लगाया, और मुझे ऐसी साइटें दिखाओ जिनकी ट्रैफिक 0 से लेके लेट्स सपोज मैंने कह दिया जी 5000 तक है। ठीक है जी। मैंने जब ये किया और कहा जी शो रिजल्ट्स, मुझे ये इसके मुताबिक रिजल्ट दिखाओ, तो इस फिल्टर के मुताबिक जो साइटें मेरे पास आई हैं वो है 3237। 3237 साइटें मेरे सामने यहाँ पे आ गई हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ भी फर्स्ट सीन की ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं फर्स्ट सीन के ऊपर, तो अब ये मुझे सॉर्ट कर देगा। 27 मई 2025, 27 मई 2025, देखें ये साइटें हमारे पास आ गई हैं। 25 मई, 24 मई, तो इसने सॉर्ट कर दिया है उसको रिसेंट डेट्स के हवाले से। तो मैं सिंपली ये काम करूंगा, मैं इस डाटे को भी यहाँ पे जो एक्सपोर्ट का बटन है मैं वो दबाऊंगा, और यहाँ पे तमाम जो डाटा है वो एक्सपोर्ट कर लूंगा। अब इसके एक्सपोर्ट करने से क्या होगा कि मेरे पास एक तो बात की तो गारंटी है कि इन तमाम साइटों की ट्रैफिक 5000 से ऊपर नहीं है। नंबर 2, इनका डीआर 30 से ऊपर नहीं, यानी ये प्योर क्लाइंट्स हैं जो गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं, उनके स्टैट्स भी लो हैं। और अगली चीज बस हमने क्या देखनी है कि जस्ट उन साइटों को अप्रोच करना है जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश करवाए। तो एहरफ से हमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि हमारा कंट्रोल थोड़ा सा अपनी डाटा फाइंड करने पे, डाटा डाउनलोड करने पे जो हमारा कंट्रोल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप फर्ज करें एहरफ अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एसईएम रश यूज कर लें, वो भी तरीका ठीक है। हमारे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो एसईएम रश को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी से क्लाइंट्स को आउटरीच कर रहे हैं, वहीं से रिजल्ट्स ले रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। प्रेफरेबल एहरफ्स है, लेकिन एसईएम रश भी अच्छी ऑप्शन है। और अगर खुदा ना खास्ता दोनों में से कोई टूल अवेलेबल ना हो आपके पास, या टूल चल ना रहा हो, कोई खराबी आ जाए इसके अंदर, तो मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले मैनुअल तरीका बताया है, जो मैनुअल तरीके से आप काम कर सकते हैं। मेन चीज ये है, जो क्लास में भी अक्सर मैं कहता हूं, कि आपने काम रोकना नहीं है। कोई एक्सक्यूज आपके ज़हन में नहीं होना चाहिए, काम रुकना नहीं है। अगर एहरफ नहीं चल रहा कोई मसला नहीं, एसईएम रश यूज कर लें। एसईएम रश नहीं चल रहा कोई मसला नहीं, मैनुअल तरीका इस्तेमाल कर लें, बस काम करना है। और डेली बेसिस पे कम से कम 50 से 100 लोगों को, कम से कम 50 से 100 लोगों को ईमेल्स करनी है। और ईमेल हम करेंगे मंडे टू फ्राइडे। तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद ये जो मेथड है इसको अडॉप्ट करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, और डेली बेसिस पे कम से कम 100 ईमेल्स क्लाइंट्स को करेंगे। और अगर आप ये करने में कामयाब हो गए, मुझे पूरी उम्मीद है कि विद इन 1 और 2 वीक्स आपको इंशाल्लाह अच्छी इंक्वायरी, अच्छा क्लाइंट यहाँ से मिल जाए। दोस्तों इस लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह से हमने गूगल को इस्तेमाल करते करते डिफरेंट किस्म की लीड्स निकालनी है। तो इसमें आज की जो असाइनमेंट है वो लाजमी बताइए, ताकि लोग इसको सही अंदाज से इसमें काम करना सीख सकें। जी बिल्कुल, इसमें जो असाइनमेंट आपकी है वो ये है कि आपने कोई सी सबसे पहले 3 निशेस चूज़ करनी है। वो जो 3 निशेस होंगी वो आपकी मर्ज़ी की हो सकती हैं, और मैं हमेशा क्लास में रिकमेंड करता हूँ कि जिस निश की वेंडर्स आउटरीच आपके पास ज़्यादा अच्छी है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं इस निश के ऊपर क्लाइंट पकड़ सकता हूँ और उसको ये चीज़ें सेल कर सकता हूँ, आप उस निश को डिसाइड करें, उस निश को चूज़ करें आप। तो कोई सी आपने 3 निशेस चूज़ करनी है, और हर निश के अकॉर्डिंग आपने कीवर्ड्स निकालने हैं फ्रॉम चैट जीपीटी, और उसे 1 बाय 1 डाल के आपने गूगल से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। आपने मेक श्योर करना है कि ये जो 3 आप निशेस चूज़ कर रहे हैं उसके जितने मर्जी कीवर्ड डालने पड़े आपको। हमारा टारगेट ये है कि हमने कम से कम 100 क्लाइंट्स निकालने हैं हर निश के। ये असाइनमेंट है, प्रैक्टिकली डेफिनेटली हमें ज़्यादा निकालने पड़ेंगे, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए कम से कम आपने 3 निशेस के 100 क्लाइंट जो हैं वो यहाँ से फाइंड करने हैं। तो दोस्तों अपनी असाइनमेंट पूरी कीजिए जल्द से जल्द, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है इस मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे कैसे आपने डिफरेंट किस्म की वेब डायरेक्टरीज को इस्तेमाल करना है, या फिर जो पेड टूल्स हैं ऐसे जो लीड जनरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लाइक अपोलो, लाइक स्नो।
तो इनको इस्तेमाल करके कैसे लीड्स निकालनी है ताकि ऐसे कि पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढ के अप्रोच किया जा सके। तो देखते हैं लेक्चर नंबर 3।